जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में एक षड्यंत्र उत्पन्न स्थिति देखने को मिला है। जब आप यहां कई प्रकार के आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि एक बंदा जो कि फिलिस्तीनी समर्थक रहते हैं वो अचानक टूट पड़ते हैं विराट कोहली के निकट। आप देख रहे हो और ऐसे विषय में कहीं ना कहीं माहौल को बिल्कुल बदलने की स्थिति लाने की कोशिश किया गया है। अचानक लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की जद्दोजहद प्रयास किया गया है। यकीनन आप यहाँ समझ सकते हो कि इसके पीछे एक बड़ा मास्टरमाइंड, एक प्लान छुपा हुआ है। क्या है मामला, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे अचानक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच में ऐसा कुछ हो जाता है। यकीनन जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये मैच भी शायद कंप्लीट हो चुका हो और आपको मैं बता भी दूं कि आखिर रिजल्ट क्या आया है। ऐसे में आपको समझने वाली बात यह है कि इसमें हमास और इजराइल की बात कैसे उठ सकता है किसी मैच में। क्या ये जानबूझ के प्लानिंग किया गया था या फिर इंडिया के कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ? क्या यहाँ पे सुरक्षा बलों ने वैसा कार्य नहीं किया? कई प्रकार के आपके मन में प्रश्न आएंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ इस आर्टिकल के लाइन के माध्यम से देखते हो, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि एक बंदा जो कि फिलिस्तीनी समर्थक रहते हैं, इनके टी शर्ट में लिखा हुआ रहता है कि फ्री फिलिस्तीनी का ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे होते हैं। और अचानक ये क्या करते हैं कि सुरक्षा बलों का एक तरह से आप बोलो कि सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए, उसका धज्जियां उड़ाते हुए अचानक ये विराट कोहली के सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं विराट कोहली को एक झपट का सामना करना पड़ा। ये झपट का मतलब कुछ गलत मैटर में ना ले जाए। जिस प्रकार इन्होंने हाथ रखा है, जिस प्रकार इन्होंने पकड़ा भी, और तस्वीर में दिखाऊंगा, आपको यकीनन लगेगा कि ये कोई गले मिलने वाली बात नहीं था, ये कोई इनके चाहने वाले लोगों में से नहीं था। क्योंकि इतना लोगों के बीच आप अचानक आ जाते हो, ये एक बड़ी बात होता है। कैसे आप वहां पहुंच गए? क्या किसी ने उसे वहां पे पहुंचाया है? ये भी एक शक बैठता है। कहीं ना कहीं अगर मेरी सोच माने तो इस पे एक तरह से टीम भी बैठना चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बारीकीपूर्वक जांच होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा का एक तरह से रूप ले सकता था। इसे पकड़ लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूर्ण रूप से ये कर दिया गया, लेकिन ये फिर भी इससे पहले ये मिल चुके होते हैं। और ये भी आपको जानना पड़ेगा यार, देखो 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था, ठीक है। 5000 रॉकेटों के साथ अटैक किया गया था इजराइल में पहली बार। उसके बाद इजराइल ने मतलब एक तरह से क्या ही बोले, एक तबाही मचा दिया है, जो कि 7 अक्टूबर से आज तक ये जारी है। कई सारे देशों में, विश्व के कई अलग अलग छोटे बड़े देशों में ये सब नाराबाजी देखने को मिल रहा है। कोई फिलिस्तीन का सपोर्ट में आ रहा है, तो कोई हमास का, तो कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है भाई, तो कोई यूएस या पश्चिमी देशों के अंतर्गत कुछ अपनी बातों को रख रहा है। कई प्रकार का माहौल गर्म हो चुके हैं, लेकिन कई गुना संभावना ये भी लग रहा है कि ये बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हो कि जानबूझकर, सोच समझकर, एक तरह से साजिश रच के, एक तरह से प्लान किया गया है, तभी जाके इसे ऐसा कुछ करने को एक तरह से कर पाया, वरना ये अन्यथा नहीं कर पाते। जहां तक ये समझ में आ रहा है मुझे, आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। जरा इस तस्वीर को आप देखें, किस एंगल से आपको लगता है कि भाई साहब ये आया अचानक और इससे गले मिलना चाह रहा है। इसके हाथ में आप देखो झंडा है, ठीक है। इसके टी शर्ट में पूरा तरह से अलग अलग लाइन लिखा गया है जो एक चीज़ों को प्रमोट करता है। यहाँ तक कि इस लड़के ने अपना फेस को भी ढक लिया है और उसमें फिलिस्तीन का एक तरह से झंडे लगा के रखा है। इन लोग डायरेक्टली क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहा है। देखो हमास को कई देश आतंकवादी नहीं मानते, खास करके इंडिया भी ऑफिशियल रूप से नहीं मानता, लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया था कि ये एक तरह से आतंकवादी अटैक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब इन्होंने पूरा तरह से एकदम प्लानिंग किया है। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्रिकेट मैच चलते हैं स्टेडियम, आप समझो कितने लोग बैठे होंगे, अचानक एकदम कुछ होगा तो कितना ज़्यादा ये होता है। ऐसे में कई सारे अनेक देशों के लोग भी वहाँ से जुड़े हुए होते हैं, क्रिकेट को देखना बहुत पसंद करते हैं। और ख़ास करके इंडिया के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, सवाल जवाब करने से पहले ये जानकारी जरूर होना चाहिए वास्तविकता की निकट वाली बात। जब कोई देश डूबने लगता है ना, तो वो कहता क्या है पता है? ये इंडिया टीम के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध डायलॉग है कि इंडिया से मैच करा दो, हमारा थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए कुछ पैसा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंडिया का पावर रहता है। ऐसे विषय में इंडिया में ही 2023 का यानी वर्ल्ड कप होस्ट किए जा रहा है। ऐसे विषय में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है। ऐसे विषय में इस बंदे की ओर से ऐसा कुछ करना बिल्कुल साजिश का एक तरह से बीज बोने वाला कार्य किया है इसने। एक एक सेकंड यहाँ मायने रहता है, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 में आपको पता होना चाहिए कि विश्व के कितने सारे देश यहाँ जुड़े होंगे, ऑनलाइन रूप से इसे देख रहे होंगे, लोग चील की निगाह से तकते हैं। खास करके इंडिया वाले लोग तो एकदम देखना छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसे में आपको जहाँ ये चीज़ पता चले कि सेकंड सेकंड का वैल्यू है, किस बंदे के पास जाना है कि ताकि न्यूज में भी एक तरह से टीआरपी बढ़े और इसलिए ज़्यादा न्यूज इसके ऊपर वायरल किए जाएंगे। और अभी ये पूर्ण रूप से वायरल हो चुका है।
तो इन्होंने जानबूझ के कहीं ना कहीं विराट कोहली के सामने ही गया और एक झपट करने की बात की। हालांकि कई सारे आर्टिकल में आपको लगेगा कि हाँ भाई साहब गले मिलने की कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, ऐसे सॉफ्ट लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से वो चीज़ कहीं ना कहीं दूर दूर तक महसूस नहीं होती है। तो ये पूर्ण रूप से प्लानिंग था, इन्होंने अपना प्रचार करने के लिए ऐसा कुछ किया। आपको पता है कि जो जर्सी होता है इन लोगों का, आपको पता है कितना छोटा छोटा कंपनियों का लगा हुआ रहता है लोगों को, तो आपको ये समझना चाहिए कि उतना पैसा देके ये कर रहा है, इन्होंने फ्री में करवा लिया। हालांकि ये कुछ और चीज़ का कराता था, अलग बात था, क्योंकि ये वार से जोड़ने की बात की गई, कहीं ना कहीं इंडिया को बदनाम करने की कोशिश किया गया। अब आपके मन में आएगा सर इंडिया का बदनाम कैसे नहीं बदनाम होगा भाई साहब, ये तो सवाल उठेगा ना कि वहाँ के सुरक्षा बलों ने इसे रोक नहीं पाया, एक बंदा कैसे आ सकता है चलते मैच के दरमियान। तो इसमें कई प्रकार के सवाल आएंगे, कमेटी भी हो सकता है, बैठ सकता है। अब आते हैं इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा मुद्दे में, क्या एक्स्ट्रा मुद्दे में इसी से जुड़े हुए। देखो बीते कुछ दिन पहले ये भी देखने को मिला था कि यूएस के एक शिप का, जो कि मिलिट्री शिप होते हैं, ठीक है, सेनाओं का, इसके ऊपर कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी यानी प्रो फिलिस्तीनी के जो लोग होते हैं वो लोग इसके ऊपर एक तरह से कब्जा करने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। और यकीनन ये बाइडन यानी सुपर पावर के इलाके को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और बाइडन सरकार की ओर से तो डायरेक्टली ये कहा गया है कि भाई साहब ऐसा जो लोग करोगे वो तो यूएस तो आ ही नहीं पाओगे, ठीक है, ये वीज़ा के लिए ही रोक देगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरे देशों का ना, आप मैक्रोन के इलाके जाओगे यानी फ्रांस में डायरेक्टली फिलिस्तीनी का झंडा लगाना ही बैन है। ऐसे यूरोप के कई सारे कंट्री में, लेकिन इंडिया में कई बार ऐसा अभी देखने को मैं और एक सांसद के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ों को मतलब एक तरह से पेश कर रहा है। कहीं ना कहीं शायद उन्हें लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है। तो ये जरा तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक खतरनाक साबित होता दिख रहा है। ये वेस्टर्न मीडिया पूरा तरह से इसको उठाएगा और ख़ास करके इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा चिंता के विषय में आ सकता है। ऐसे स्थिति में आइए समझते हैं कि हमारे देश के अंदर ये तो हो चुका, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो चुका है कि आज ही के दिन के आर्टिकल में ये भी देखने को मिला है। यानी जब आप देखोगे तब तक कल हो चुका होगा, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ और 12 बजे रात के बाद ही अपलोड ये होगा। तो ऐसे में बीजेपी के विरोध में चलने वाले कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो कि कांग्रेस सांसद भी है, ऐसे में इनका ये कहना है कि भाई साहब इजराइल के जो पीएम है ना, इसके ऊपर ना बिना मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये, एक तरह से शब्दों का मर्यादा तोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं शायद उस नेता को ऐसा कुछ लगा तो उन्होंने कह दिया। हालांकि इसके ऊपर आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो कि 19 नवंबर का, यानी अभी का आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये आपको समझ में आता है और कई गुना मुझे संभावना लग रहा है कि भाई साहब ये अब और बढ़ता नजर आएगा जिस प्रकार स्थिति बदलती जा रही है। हमास को लेके इजराइल हमास वार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता है, विश्व के कई सारे ऐसे जगहों पे आप देखोगे जहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होगी, वहाँ उनके प्रो फिलिस्तीन के लोग ज़्यादातर कोशिश करेगा अपने आप को बीच में लाने के लिए और अपने आप को प्रमोट कराने के लिए फ्री से अपने प्रचार में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से वो लोग अपने मानवता को बचाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नियमों का भी उल्लंघन करता है। मेरा कहना है कि देख भाई, एक डॉक्टर अगर दया करेगा तो इलाज नहीं कर सकता, जहाँ नियम चलना चाहिए वहाँ नियम चलना चाहिए। आज विराट कोहली को कुछ हुआ नहीं, कल जाके अगर और ऐसा कुछ होता रहा, किसी खिलाड़ी के साथ कुछ हो गया, मान लो कि वहाँ पे एक खतरनाक अटैक कर देता, तो और ये एक अटैक ही है, ठीक है, इसे गले मिलना आप नहीं कह सकते हो, ठीक है, नियम को आप बोल के या पूछ के नहीं आए हो। और बताना चाहेंगे आपके जहन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये तो बताइए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो कि काफ़ी सालों के बाद, करीब 12 साल के बाद मौका मिला था इंडिया को यहाँ तक सेमीफाइनल में पहुँचने का, और आज ही के दिन में फाइनल था। हालांकि ये जीते कि नहीं जीते बताना चाहेंगे भाई साहब, इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, खेल में हार जीत होती है। इंडिया यकीनन हार चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये जीत है। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है यानी एंथनी जी, उनके ओर से हमारे देश के पीएम मोदी को मोदी इज द बॉस बोला गया था, तो ये चीज़ भी ना भूलें। तो कहीं ना कहीं ये होता है, इसके प्रति मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जीता और कौन लोग इनके खास रहे, इसमें किनका सबसे बड़ा योगदान रहा। हालांकि पूरी टीम का योगदान होता है, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा, कुछ इतने रन के साथ, इतने विकेट के साथ यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया का ऐसा कुछ हो चुका है। हाँ, आपको मिलता है करंट अफेयर से जोड़ने की हर वो जद्दोजहद प्रयास हमारे ओर से, और साथ ही वर्ल्ड रिलेटेड जितने भी न्यूज़ चलते हैं जो कि आपके हित के लिए होते हैं, यानी एक तरह से न्यूज़ को बड़े ही सरल शब्दों में, एक नॉर्मल भाषा में मैं उसे विश्लेषण करता हूं, यानी रियल न्यूज़
एनालिसिस की जाती है, इसे आप शॉर्ट में आरएनए भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप राजनीतिक तो सीखते हो और कई प्रकार के एग्जाम के लोग तैयारी करते हैं, आप भी यकीनन तैयारी करते होंगे अगर आप स्टूडेंट है और नहीं है फिर भी आपको जानकारी के लिए रखना चाहिए, चाहे आईएएस जैसा एग्जाम हो या फिर यूपीएससी जैसा, हर किसी के लिए करंट अफेयर जानना जरूरी है। और ये हमारे चैनल में आपको बड़े ही आसानी से ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ की सदस्यता भी मिलता है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। और वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ काम करते होंगे लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।